हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप हर्षवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाई, शायद आपने सुना होगा, क्योंकि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी साहब ने सदन के अंदर जो बयान दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। सदन के अंदर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कह रहे हैं कि यदि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो वो खेद जाहिर करते हैं। लेकिन बिधूड़ी साहब को नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला है। ना तो उन्होंने सदन के अंदर माफी मांगी और ना सदन के बाहर। तब तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट में हमने दिखाया कि भाई उन्हें तो सम्मान के साथ नवाजा जाना चाहिए, फूल मालाएं पहनाई जानी चाहिए, फूल बरसाए जाने चाहिए, एक भव्य आयोजन कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा करना होगा तो बहुत सारे सांसदों की लिस्ट तैयार हो जाएगी और सबके लिए फूल मालाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर खेद प्रकट किया, हमारी पार्टी ने शोकाज नोटिस इशू किया, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्या? जब राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपत्नी शब्द से अपमानित करने का काम अधीर रंजन चौधरी करते हैं और उस पर हंगामा होता है, तो उस पर माफी मांगने से तो सीधा इनकार कर दिया जाता है। और ये एक तरफा एक इकोसिस्टम जो है, जो चिल्लाना शुरू किया है, ये कम से कम इतना तो विपक्ष को भी समझना चाहिए और अपना इतिहास खंगालना चाहिए कि उन्होंने सदन में क्या किया है और सदन के बाहर क्या किया है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत पर्याप्त। हम वहां तो जाएंगे, ठीक है, आपके सवालों का जवाब हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के तरफ से, जो हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी ने नोटिस भी इशू किया है, उसका वो जवाब देंगे। निश्चित रूप से अगर उसमें कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है तो करेगी पार्टी, उसमें क्या सोचने वाली नहीं। ठीक है, जवाब देंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है गौरव जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह से उनका जो वक्तव्य आया, हमने भी बताया कि राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया, वो आप भी बता रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप तो संस्कारवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस ने जो किया वो ठीक है, कांग्रेस से सवाल हम पूछेंगे, लेकिन कम से कम आपके नेता तो ये दावा करते हैं कि आप संस्कारवान हैं, तो फिर सदन के अंदर इस तरीके की नहीं, मुझे लगता है अगर ऐसी भाषा का कभी इतिहास में इस्तेमाल किया गया हो तो जरा वो मुझे बता दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है इस स्तर पर किसी ने कोई भी सांसद गिरा हो। जी, हम संस्कारवान हैं, इसलिए ही सदन के अंदर ही खेद प्रकट किया गया और हमारे वरिष्ठतम नेता के द्वारा किया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है। मुझे लगता है कि इसके बाद और कोई ऐसा विषय नहीं होना चाहिए कि इसको बहुत वितंडा बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दानिश अली जी की जहां तक बात है, तो दानिश अली जी का भी इतिहास खंगाल करके देखिए। भारत माता को उन्होंने अपशब्द बोला, भारत माता की जय बोलने पर उन्होंने नारे को बंद करवा दिया, मंच से बंद करवा दिया और अपशब्द बोलने का काम किया। तो औरंगजेब उनके आदर्श हैं, उनके आदर्श है टीपू सुल्तान। जब ऐसे लोगों को आदर्श बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और विचारधारा परिलक्षित होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सदन में कोई उनको गाली दे, चाहे हमारी पार्टी का ही सांसद हो या कोई भी अपशब्द अगर बोलता है तो वो उचित नहीं है। असंसदीय भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी मर्यादित नहीं है, उचित नहीं, उसका हम विरोध करते हैं और यही वजह है कि पार्टी ने बहुत कड़ाई से उस पर एक्शन लिया हुआ है और उसका कुछ न कुछ परिणाम आएगा, देखते हैं। चलिए, जावेद अंसारी जी, आपके नेता इस तरह बोलते हैं, इसलिए गौरव जी कह रहे हैं कि भाई वो भी बोल गए। ये बिल्कुल गलत है और सरासर नाइंसाफी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि योगेश जी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, प्रतिदिन इनके नेता, इनके कार्यकर्ता उसका महिमा मंडन करते हैं। दूसरा, नेहरू जी ने मरवाया था, 9 साल नेहरू जी ने मरवाया था। एक सेकंड रुक जाइए गौरव जी, एक सेकंड रुक जाइए गौरव जी, एक सेकंड, एक कमेंट ले लीजिए, उसके बाद आते हैं। इस बीच में नहीं बोला था, एक कमेंट ले लें, उसके बाद आते हैं। आप बोल सुन लीजिए ना। आप दूसरों को ये आतंकवादी कह रहे हो और इनकी सांसद जो है वो आतंकवाद के केस में 9 साल जेल की हवालात खा के आई है। जम्मू का आईटी सेल, इनका माइनॉरिटी मोर्चा का मुख्य चीफ, वो लश्कर तैयबा का आतंकवादी निकला, जिसका फोटो जो है अमित शाह जी के साथ वायरल हो रहा था।
ये वो संस्कारी पार्टी है पठानिया को आप लोगों ने बंद किया, नाथुराम गोडसे मेजर गोगोई को बंद किया, का महिमा मंडन करते हैं। और ये वो पार्टी है जो कठुआ में एक बलात्कार होता है बच्ची का, उसके समर्थन में, उसके आरोपियों के समर्थन में रैली निकालते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि बिदुड़ी ने तो जो किया, इनके दो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, एक हर्षवर्धन जी और एक रविशंकर जी, जो कि हर्षवर्धन वो मंत्री है था तो 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, वो दांत निकाल रहा था पीछे बैठ के। और रविशंकर प्रसाद वो फेल मंत्री है जिसकी कुर्सी चली गई, तो उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और गौरव जी ने कहा कि हमारी पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया। ये पार्टी का जुरिडिक्शन नहीं है, ये स्पीकर का जुरिडिक्शन है। क्या स्पीकर ने क्या कार्रवाई की ये बताइए? क्या प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है? इसकी जांच होगी। लानत है आप पर। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि जैसे आप संस्कार ये नई संसद में आए हो, आपके आचरण से पता लगेगा कि हम किस जगह जा रहे हैं। ये नया भारत है। नए भारत में जो संस्कारी पार्टी हम आपको कहते हैं, इन्होंने देश की छवि पूरी दुनिया में खराब करने का काम किया हो, इनके प्रवक्ता इसका उदाहरण है। जो 15-15 देशों के एम्बेसडर को हमारे को बुलाया गया और उनसे सवाल मांगा गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। विदेश मंत्रालय इनके नेताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहता है। तो ऐसा ही ये फ्रिंज एलिमेंट है जो संसद की गरिमा गिरा रहा है। ये नया भारत है, कोई इस पे कार्रवाई नहीं होगी, हमें पूरी उम्मीद है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इसको मंत्री आने वाले समय में। सवाल ये है, मेरा सवाल एक है, क्या स्पीकर कार्रवाई करेंगे, हाँ या ना? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपकी शाखाओं में और भाजपा के कार्यालयों में आपको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र के मंदिर में किया जाए, हाँ या ना? दिलीप यशवर्धन जी, जब कोई भी व्यक्ति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, वो राजनेता हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, तो उसको हम किस तरह से, किस नज़रिए से लेते हैं कि उसके घर का जो रहन सहन है, एटमॉस्फेयर जो उसके घर का है, वो दरअसल वैसा है, या फिर जिस परिवेश में वो रहता है, जिस समाज में रहता है, वो वैसा है, या जिसके साथ ज़्यादा उठा बैठी करता है वो समाज में ही आ जाएगा। हालांकि कि क्या वो लोग वैसे हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई करता है लगातार, कॉमन तौर पर, अगर हम कॉमन पर्सन के उससे नज़रिए से देखें, हम केवल राजनेता के तौर पर नहीं कह रहे हैं, इसलिए हमने आपसे पूछा कि किसी भी क्षेत्र का कोई भी एक कॉमन पर्सन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। योगेश जी, ये बात बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए इस्तेमाल करी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जो पिता है, दादा बनने की कैटेगरी में है, उसके लिए इस तरह का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वही चीज को लेकर के चल रहा है। उसने वो चीज क्रिएट करी, वो उस माहौल में नहीं रह रहा, उसने उस माहौल को क्रिएट किया है। उल्टा कहा जाएगा कि उसने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है जहां से चीजें पनपती आती है। खैर, ये व्यक्तिगत चीजें हो गई। आप जब तक संसद के अंदर नहीं पहुंचते हैं तब तक आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जब आप संसद के अंदर बैठ जाते हैं तो आप एक संवैधानिक प्रतिनिधि हो जाते हैं। जब आप संवैधानिक प्रतिनिधि हो जाते हैं तो आपके कंधों पर कानून का बोझा पड़ जाता है और आप कानून बनाने वाले हैं। कानून का उल्लंघन करने की इजाजत आपको वो संसद नहीं देता। आपकी व्यक्तिगत भावनाएं देती होंगी तो देती होंगी, व्यक्तिगत भावनाएं वो संसद की परिधि के बाहर चलेंगी, अंदर नहीं चलेंगी। आपने संसद के अंदर जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया सदन के अंदर बैठ करके, बड़ी सदन के सामने, ये क्राइम है। और ये ओपन एंड शट केस जो होता है उसको कहा जाता है कि सबके सामने की बात है, इसमें किसी एविडेंस की, किसी साक्ष्य की, किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। और ये बात का संज्ञान लोकसभा स्पीकर को लेना चाहिए। भाजपा अगर उस बात का खंडन करती है, उनकी बुराई करती है, उनकी बात को गलत कहती है, भाजपा का बड़प्पन है। भाजपा नोटिस दे रही है, भाजपा का बड़प्पन है। लेकिन ये भाजपा के डोमेन की चीज नहीं है। संसद भाजपा का नहीं है। भाजपा पार्टी की सरकार सत्ता में है, लेकिन संसद किसी पार्टी का नहीं होता है। और ये अमर्यादित भाषा संसद के अंदर एक जनप्रतिनिधि के द्वारा एक दूसरे जनप्रतिनिधि के खिलाफ करी गई। तो इस पर इस देश की संसद को, जो संसद के रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, उनको इस देश के कानून के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए। और अगर आप कानून की बात करेंगे तो जो आईपीसी है हमारे इंडियन पीनल कोड, उसका सेक्शन 503, 4, 5, 6 यही बताता है, 4, 5, 6 यही बताता है कि अगर कोई गलत
भाषा का इस्तेमाल करता है, कोई गाली देता है, तो ये क्राइम माना जाए। नहीं, लेकिन तो आप इस क्राइम पर तो आप संविधान के भी जानकार हैं। धारा 380 क्या कौन सा सेक्शन है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसके तहत शायद ऐसा भी है कि अगर सदन के अंदर कोई बात बोली जा रही है तो उस पर कोई दावा नहीं ठोक सकता बाहर कोर्ट में। नहीं, वो बातें अलग हैं, गाली गलौज के लिए नहीं है। हाँ। गाली देखिए लॉ में बहुत सारे, नहीं सदन के अंदर तो कोई भी बात आ जाए, क्योंकि उसमें तो ये कहा गया ना सदन के अंदर कोई भी टिप्पणी, तो कोई में तो सब चीज आ जाएंगी। नहीं, टिप्पणी अगर आप हाउस को एड्रेस करके बात कर रहे हैं, हाँ। तो अलग बात, लेकिन आप 1 to 1, क्योंकि वो जो बात निकल के आई वो 1 to 1 थी, और किसी को जाति सूचक शब्द कहना, आप देखिए कि इस देश में SC/ST कानून भी इसी बात को लेकर के बना है कि अगर आप जाति सूचक शब्द किसी SC/ST को संबोधित कर देते हैं तो वो उस कानून के अंतर्गत क्राइम माना जाता है। तो आप लॉ का इंटरप्रिटेशन मोटा मोटा करेंगे तो अलग चीजें हो जाती है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जब आप बारीकी से करेंगे तो ये लॉ आपको परमिट नहीं करता है कि आप किसी को संसद के अंदर गाली दे दीजिए और वो क्राइम नहीं माना जाएगा, तो संज्ञान नहीं लिया जाएगा। दूसरा, संसद के अपने नियम, पार्लियामेंट्री रूल्स बने होंगे। आप याद करिए थोड़े दिन पहले राहुल गांधी का निष्कासन इसी बात पर तो हुआ था कि उन्होंने पार्लियामेंट्री रूल्स का वायलेशन किया था। उन्होंने जब हाउस को एड्रेस किया तो उनकी भाषा अमर्यादित थी, इसीलिए उनका निष्कासन कर दिया गया था, उस पर इंक्वायरी होकर के। अब बीजेपी का चेतावनी दे दी गई है। नहीं, मैंने कहा ना ये बीजेपी का डोमेन नहीं है। हाँ। बीजेपी नहीं, अगर नोटिस दे रही है बीजेपी का महोदय की तरफ से चेतावनी दे दी गई, ये कह रहे हैं। चेतावनी नहीं, स्पीकर महोदय को यहाँ पर शोकॉज नोटिस देनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए था कि क्यों, कारण क्या था, शोकॉज को पूछना चाहिए ना। भाजपा जो कार्यवाही करेगी वो भाजपा सामाजिकता के नाते करेगी, वो भाजपा का बड़प्पन होगा, लेकिन ये भाजपा का डोमेन नहीं है, ये डोमेन संसद का है और संसद भाजपा की नहीं है। संसद के अपने नियम, अपने कानून है जो संसद के प्रतिनिधियों पर लागू होते। गौरव जी, शीतकालीन सत्र चल रहा था, सांसदों ने हो हंगामा किया, हल्ला बोला, स्पीकर महोदय ने 4 सांसदों को बाहर कर दिया और वो धरने पर बैठे रहे लगातार। ऐसी क्या मजबूरी नजर आ रही है अब विधुड़ी साहब के केस में, जो कि केवल चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया, और इतने अपशब्दों का इस्तेमाल, मैंने फिर आपसे वही कहूंगा कि अगर कोई करता हो तो आप बता दीजिए, किसी नेता ने किया हो तो बता दीजिए। और भी सदन के अंदर आप कह रहे हैं, सदन के अंदर एक चीज और जोड़ देता हूं, एक चीज और जोड़ देता हूं गौरव जी, आप सदन के अंदर एक सदस्य को यह कह रहे हैं कि आतंकवादी, तो फेलियर आप हैं, सरकार आपकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी जिसको आप आतंकवादी साबित कर रहे हैं उसी व्यक्ति से हाथ मिलाते नजर आते हैं कार्यक्रमों में, उसी व्यक्ति के साथ मुखातिब होते हुए बात करते नजर आ रहे हैं हंसते हुए, और संसद में वो आपके साथ सदस्य बैठा हुआ है और आपकी पार्टी का एक सांसद ये कह रहा है खुले तौर पर संसद के अंदर, सदन के अंदर, कि आतंकवादी, तो फेलियर यहां पर भी आप साबित हो रहे हैं। नहीं, संसद के अंदर में किसी महिला सांसद को टंचमाल बोला जा सकता है क्या? क्या इसकी छूट मिलनी चाहिए किसी को? संसद के का कोई सदस्य, तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को किन शब्दों से नवाजा है, भूल गए? किस तरीके से कुत्ता शब्द का प्रयोग किया गया था, ये भूल गए? अरे अपने पापों को भी याद करिए। और ये जो विषय आया है इसका संज्ञान माननीय अध्यक्ष जी ने भी लिया है, पार्टी ने भी लिया है, और इस पर जांच होगी किन परिस्थितियों में बोला है उन्होंने, क्यों बोला है उन्होंने, क्यों उकसा रहे थे दानिश अली, लगातार बार बार उकसा रहे थे। इन सारे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए, पूरा इकोसिस्टम जो है, लिबरल कबाल सिस्टम जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि फांसी पे लटकाओ, फांसी पे लटकाओ। केवल संसद सदस्य को ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, और वही संसद सदस्य बाहर जाकर के भारत माता को गाली देता है, तो उस पर आपके पास प्रश्न नहीं होता है। नहीं, उसके लिए प्रश्न होता है, उसके लिए भी मैं चर्चा करता हूं। क्या बात आप कर रहे हैं उसके लिए? अरे तो सरकार आपकी है भाई, अरे गौरव जी सरकार आपकी, कानून सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? आपको तमाशा देखने के लिए, ढोल बजाने के लिए जनता ने चुना है क्या? आप क्यों नहीं कार्रवाई करते भारत माता के खिलाफ? अगर कोई बोलता है सलाखों में क्यों नहीं डालते उसको? आप क्या ढोल बजाने के लिए बैठे हुए सरकार में? नहीं, आप क्या तमाशा देखने के लिए सरकार में बैठे हुए? कौन डालेगा? सरकार दिलीप जी डालेंगे, हम डालेंगे, कौन डालेंगे? सलाखों के पीछे से अगर कोई खिलाफत में बोलता है, देश के खिलाफ में बोलता है, तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी या हम करेंगे?
माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बिल्कुल सही कहा है। मुख्तार अब्बास नकवी जी के मुताबिक, मुख्तार अब्बास नकवी जी के मुताबिक ही मैंने पहले सवाल आपसे पूछा। दूसरी बात सुनिए गौरव जी सुनिए, आपने ये बात कही ना कि कांग्रेस के ये नेता ऐसे बोलते हैं वो बोलते हैं, तो आप उनको आदर्श मान के चलते हैं? उनके लीग पर आप काम कर रहे हैं, उनके लीग पर चलने के काम कर रहे हैं आपके नेता? ये शफीकुर रहमान आया दिन उल्टा नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं, सवाल वही है, सवाल वही है गौरव जी, सवाल वही है। ये आपके आदर्श हैं, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये आप लोगों के आदर्श है? नहीं, वो आप तय करिए, हमारे आदर्श। नहीं, हम तो तय करें, आप कह रहे हैं कि वो बोलते हैं, आप ही कह रहे हैं ना कि वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं तो आपके नेता भी बोल रहे हैं, मतलब वो आदर्श है, उनको आदर्श मान के आप उनको फॉलो कर रहे हैं। परेशान किया जा रहा है तो क्या उसको डिफेंड भी नहीं कोई करेगा? ऐसा थोड़ी होता है। लगातार आप उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हैं। वाह गौरव जी, सवाल पूछ रहा हूं तो उल्टा सीधा। वाह गौरव जी, सवाल पूछ रहा हूं तो उल्टा सीधा। और विधूड़ी साहब वो संसद के अंदर वो सांसद गाली दे रहा है, वो सांसद गाली दे रहा है और उसको आप सब में बिठा बैठे हुए हैं। वो सांसद रहने के लायक नहीं है। मैं कह रहा हूं तुरंत एक्शन लेना चाहिए स्पीकर महोदय की तरफ से, और न केवल संसद से बाहर करना चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, या तो अगले चुनाव पर रोक लगानी चाहिए विधूड़ी पर। सवाल आपको सबसे पूछना चाहिए था। मैं सबसे पूछता हूं जवाब देने के लिए गौरव जी, मैं सबसे पूछता हूं, आप मेरा प्रोग्राम देखना शुरू कर दीजिए। आप आज से मेरा प्रोग्राम देखना शुरू कर दीजिए, यदि नहीं देखते हैं तो। मैं सवाल सबसे पूछता हूं, मैं सवाल आपसे भी पूछूंगा, सवाल कांग्रेस से भी पूछूंगा, और सवाल हर पार्टी से पूछूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? योगेश जी, सबके साथ सवाल बनता है और सबको जवाब नहीं, मैं सबसे सवाल पूछता हूं। मैं क्या बोलता रहा हूं, अगर आप मेरा प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं तो आप देखना शुरू कर दीजिए। मैं सवाल सबसे पूछता हूं। चलिए ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। नेताओं ने तो दूर तक माफी मांगने से इनकार किया है। अरे तो भाई साहब, विधूड़ी साहब क्यों नहीं माफी मांग लिए? विधूड़ी साहब क्यों नहीं माफी मांग लिए? अभी अगर कोई और नेता होता तो आप तो तुरंत थाली लेकर के बाहर आ जाते, पीटने लगते, छाती पीटने लगते कि आप पार्टी से बाहर करिए, निष्कासित करिए। तो बाकायदे अब तक तो आप छाती पीटने लगते ना। कोर्ट में माफीनामा प्रस्तुत करते, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफीनामा देते हैं। हमारी अरे तो आप तो सदन के अंदर नहीं मांग पाते, सवाल यही पे ठीक है। यही तो झूठ है, लगातार झूठ बोला है। माफी तो चलिए जावेद अंसारी जी को लाइए स्क्रीन पर। जावेद जी, अरे पहले इतिहास पढ़ो आप जाकर जी। लगातार यही हवाला दिया जा रहा है कि आपके सांसद ने मरवाया था। लगातार यही हवाला दिया जा रहा है कि आपके सांसद तो माफी मांग लेते हैं, आपके इतने नेता हैं जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो मुझे लग रहा है कि आपके नेताओं को आदर्श मानने लगे हैं गौरव जी, और उनके नेता, उनके पार्टी के लोग। ये ऐसी सरकार चल रही है देश में, ना संविधान में मानती है ना कानून में मानती है। स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए और रक्षा मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे स्पीकर क्या है? स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे आदमी को तो संसद से उसी टाइम बर्खास्त कर देना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ये गुंडों की पार्टी है, ये हर जगह गुंडागर्दी करते हैं। पहले सड़कों पे कर रहे थे, अब संसद तक पहुंच गए। और संविधान में ये क्यों नहीं मानते? ये इसलिए नहीं मानते हैं, देश की जनता गुंडा है। कहता है देश की जनता ने चुन के भेजा है, आपके रहमो करम में नहीं गए। संसद में नहीं बुलाया जाता है, पुरानी संसद में नहीं बुलाया जाता है, तो ये क्या कानून मानते हैं? ये तो कानून को तोड़ने के लिए आए हैं, देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। मर्यादा को लांघ दिया है इन्होंने। आज देश उस कगार पे आ गया है कि पूरी दुनिया शर्मसार हो रही है, और कल इनका आईटी सेल के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे कि किस तरीके से विधूड़ी को बचाया जाए। अरे भाई, आपके प्रवेश वर्मा है, आपके अनुराग ठाकुर है जो गोली मारो सालों को कह रहे थे, कोई कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? नहीं की। आप पार्टी नहीं, जो गुंडागर्दी करता है, जो बदतमीजी करता है, उसको तो आप मंत्री बनाते हो। ये तो आपका इतिहास है। अगर आप कह रहे हो कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा वो कहा, तो आप कार्रवाई करो। इसका मतलब आपकी कमजोर सरकार है, कार्रवाई नहीं करती है। अभी हम महंगाई पे और बेरोजगारी पे चर्चा चाह रहे थे पिछले सेशन में, आपने 20 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। अब क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हो? ये प्राइमा फेसाई एविडेंस है कि इसको सस्पेंड नहीं, इसको बर्खास्त करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। ये संसद जो है, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री रहे, अटल जैसे प्रधानमंत्री रहे, और भाजपा के गुंडे आके बैठ गए हैं। और इनकी एक नेता जो एमपी है भोपाल से, प्रज्ञा ठाकुर, 9 साल की हवा खा गई जेल में ब्लास्ट केस में। आतंकवाद का केस तो इनके नेताओं पे चल रहा है, दूसरों को आतंकवादी बोलते हैं। इतनी शर्म खत्म हो गई इनकी आंखों से। और ये 9 साल में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। कर रहे हैं।
और आतंकवादियों की दुकान लगा करके आप लोग बैठे थे इस देश में, पूरे देश भर में बम विस्फोट होते थे। अरे आतंकियों को अपने घरों में शरण देने वाले आतंकप्रस्त लोग, आप क्या बात करोगे? आज इस देश में बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं, परेशानी का कारण क्या है? कांग्रेसियों का आतंकियों के मरने पर रोने वाले, आंसू बहाने वाले, आज आतंकी हम खुले नहीं हो रहे हैं, ये परेशानी है। आतंकी ठोके जा रहे हैं, स्लीपर सेल बिल में घुस गए, ये परेशानी है आपको। की पार्टी है और कोई परेशानी नहीं है। गुंडागर्दी इनकी पार्टी निरंतर करती जा रही है। अब ये सांसद तक पहुंच गए हैं, अब संसद को भी बर्बाद करने में लगे हैं। ये इन्होंने ईंटों की इमारत बनाई है, संविधान का राज है नहीं। नहीं, आपके नेता तो राम नाम जपते हैं, आपके नेता तो राधे राधे जपते हैं, राम नाम जपते हैं, बस मकबरा बना दिया आपने, जहाँ पे ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ पे स्पीकर कार्रवाई नहीं करता है। नहीं, वो सवाल आपके ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जावेद जी, आपके नेता सब राम राम जपते हैं, आपके नेता तो सब राम राम जपते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ही खराब हैं, आपके तो बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए हैं, गंगा जल के धुले हुए हैं। कार्रवाई करिए, ठीक है। परेशानी है पाकिस्तान कटोरा एक सेकंड, गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी दोनों लोगों की कटोरा ले रहा है, परेशानी ये है, परेशानी दोनों लोगों की परेशानी है, आपने चल नहीं रहा है, करोड़ का कर्ज कर दिया, अडानी का पैसा भर रहे हो, गुंडा बता रहे हैं, और कुछ देश की जनता चुन करके भेजी है, वो गुंडा है क्या? नहीं तो जिसको आप गुंडा बताते हो एक सेकंड की जावेद जी, गौरव जी जिसको आप दुर्योधन बताते हैं ना, जिसको आप दुर्योधन बताते हैं, उसको भी दिल्ली की जनता चुन करके मुख्यमंत्री बना रही है, रिकॉर्ड तोड़ बना रही है। ये आप किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद पर यह सोचा करिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं क्या? आप ही के नेता उसको दुर्योधन अगले को बोल रहे हैं और कौन कौन से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पारिवारिक पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, आपको नहीं पता और किसी और ने नहीं, इसी सांसद ने किया है। आ रहे हैं आपके पास दिलीप यशवर्धन जी, ये क्या परिपाटी पड़ रही है? पुरानी संसद में हमने सुना कि किस तरीके से हमारे नेता रहते थे, लोग सुनते थे उनको, लेकिन नई संसद, और वो भी एक दिन पहले पीएम खुद इस बात को कह रहे हैं कि आपके आचरण ये तय करेंगे कि आप उधर बैठने लायक हैं या हम इधर बैठने लायक हैं, वो भी महीनों में कहे। उन्होंने कहा कि महीनों में इसका पता चल जाएगा। महीनों में क्या, एक दिन में पता चल गया। एक दिन में क्या मतलब? इसी आचरण का वो उल्लेख कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे क्या? देखिए योगेश जी, मकान बदलने से मानसिकता नहीं बदलती है, परिवेश बदलने से मानसिकता बदलती है, माहौल बदलने से बदलती है, लेकिन राजनीति का माहौल अब कुछ ऐसा हो गया है कि हमारी गलती तो गलती नहीं है, तुम्हारी गलती ज्यादा है। हम गलती को इस मानते नहीं है, हम गलती को सामने वाले की गलती बड़ी बता करके अपनी गलती को नजरअंदाज करने की वकालत करते हैं कि हमारी गलती कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलती ज्यादा बड़ी। ये काम सब कर रहे हैं, ये काम हर पार्टी कर रही है। और जैसे अभी गौरव जी कह रहे थे कि वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको आप ये कहेंगे, तो भाई जिसको आपके सांसद ने कहा वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको आप आतंकवादी कहेंगे, उसको आप देशद्रोही कहेंगे, तो आप अपनी ही बात को अपनी ही शब्दों में गलत कह रहे हैं। कुल मिलाकर के आप जनप्रतिनिधि हैं, जो गलत है उसको गलत कहिए और गलत को स्टेटमेंट से सही करने की कोशिश मत करिए, सामने वाले की गलतियां बता करके सही करने की कोशिश मत करिए। आज देश में कानून है, हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, अगर कोई गलत कर रहा है और वो गलत करना इस देश के कानून में क्राइम की परिभाषा में आता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दीजिए, और नहीं आता है और आपको लगता है कि ये क्राइम है तो कानून ले आइए, क्योंकि आप तो 2 दिन के अंदर कानून पास करा देते हैं। कानून पास कराना आसान है। नहीं तो यहाँ पर क्या लगता है, आपके मुताबिक क्या लगता है, आपके मुताबिक क्या लगता है कि क्या स्पीकर पर कोई दबाव नजर आ रहा है क्या? क्योंकि हमने शीतकालीन सत्र के दौरान देखा 4 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वो भी ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने तो नहीं ना तो पढ़ा है ना तो कभी सुना है। नहीं, बाहर तो अब क्या संसद ही खत्म हो गई, अब तो साइनाडाई मतलब नहीं तो कार्रवाई तो करनी चाहिए। मेरा तो मानना ये दरअसल विधूड़ी साहब के कोई पहला बयान नहीं है, महिलाओं का भी गौरव जी जिक्र कर रहे थे, महिलाओं तक ने आपत्ति जताई है स्पीकर से, तत्कालीन स्पीकर से 2015 में। मैंने योगेश जी कहा ना कि ये संसद के अंदर की कार्यवाही और संसद के अंदर संसद का जो स्पीकर है वो वहां का राजा होता है, वही कंट्रोल करता है संसद में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, कौन कितना बोलेगा, किसको चुप कराना है, किसको बैठाल देना है, किसको निकाल देना है, वो सुप्रीम पावर है वहां की।
और उनको इस बात का संज्ञान लेकर के संसदीय कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थी और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए थी। और एक एग्जाम्पल सेट करते कि नए भवन में आने के बाद इस तरह के नए एग्जाम्पल सेट न किए जाएं। ये तो नई संसद की शुरुआत ही बड़े नए तरीके से हो गई, सेंगोल लगाया गया, सेंगोल लगाया गया, ऐसा न्याय, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, संसद के बाहर तो बहुत कुछ बोला गया एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को, लेकिन संसद के अंदर इस तरीके से मेरी भी जानकारी में ऐसा कभी नहीं आया कि संसद के अंदर इस तरीके से किसी को पर्सनली कहा गया हो। तो कुल मिलाकर के एक चीज और समझना आपसे चाहते हैं, ये जो संसदीय कार्य प्रणाली चलती है, जो संसद अब तो दूरदर्शन पे भी आता है, हर जगह आता है, विधानसभा की कार्यवाही लोग सुनते हैं और लोकसभा की भी, लेकिन क्या जनता इन सब सारी चीजों से अननोन है, या फिर जनता जानते हुए भी उसको सबसे बड़ा जो मुद्दा लगता है वो राष्ट्रवाद का लगता है, हिंदुत्व का लगता है, बाकी उसके नीचे सारे मुद्दे दब जाते हैं, कुछ भी कोई किसी को बोले नहीं। जनता देखिए, जनता के अंदर इतना आकलन करने की अगर बात होती तो इस देश में बहुत सारी चीजें सुधर गई। जनता गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाती है। जनता को जो अच्छा लगता है वो अच्छा, दूसरे की नजर में गलत है तो गलत है। अगर इस देश में जातिवाद को लेकर के, धर्म को लेकर के कोई बातें कही जा रही हैं, तो जिसको जो बात सुननी पसंद है वो बात कहने वाला कोई भी हो, वो उसको अपना आदर्श मान लेगा। यही इस देश में हो रहा है। और इसी मैं ये कहता हूं कि जो समाज है, समाज एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, और जो राजनेता हैं वो जाति और धर्म के वैज्ञानिक हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी होते हैं, और यही जनता उनको सफल करके दिखाती है। तो राजनेता प्रयोग क्यों नहीं करे? गौरव जी, आप कह रहे थे महिलाओं को लेकर के, अभी आप याद दिला रहे थे, हमने इसीलिए कहा कि क्या आप उनको आदर्श मानते हैं क्या? 2015 में कुछ महिला सांसद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पास विधोड़ी के खिलाफ शिकायत लेकर गई, जिनमें कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस सांसद अर्पिता घोष और सीपीआईएम सांसद पीके श्रीमती टीचर शामिल थीं। और इन सभी ने यह कहा कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया महिलाओं के खिलाफ। 2017 में मथुरा की एक रैली में विधोड़ी ने कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे जहां शादी के बाद 5 से 7 महीने में पोते पोती हो जाते हैं। 2019 में कहा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अभी हमने आपको बताया, दुर्योधन तक का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और इसके साथ अरे बहुत सारे हैं, मतलब बिल्कुल सीरीज बनी हुई है, समझ लीजिए, कितने गिनाएं। और आप तब भी कह रहे हैं कि नहीं सब साहब जायज है, कांग्रेस के नेता ऐसे कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे कहते हैं, तो हमारे नेता कह रहे हैं तो क्या गलत है? तभी मैंने पूछा कि क्या इनको आदर्श मानते हैं आप, इसलिए मैंने पूछा। मैंने शुरू में ही कहा किसी भी पार्टी का नेता भाषा का प्रयोग करता है तो वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे करके महिलाओं को, महिला सदस्यों को दे करके निकल जाते हैं और इतना बड़ा अपमान करके चले जाते हैं, लेकिन उस साहब वो तो तस्वीर भी नहीं, आप फिर पुराने उसमें आ गए, वो उस पर भी उठाना चाहिए ना, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। नहीं, उस पर भी डिबेट हुई थी, उस पर भी डिबेट हुई थी। चलिए, इस बात की है, समस्या इस बात की है कि आज एक मौका मिला है, तो सारा, तो आपने मौका दिया क्यों? वो नहीं, ठीक है बोले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक संवैधानिक व्यवस्था है, माननीय स्पीकर जी उसको तय करेंगे, उसकी जांच करेंगे, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। वो हमारे आपसे कहीं ज्यादा कानून के जानकार हैं, उनकी समिति जो तय करेगी वो करेगी। लेकिन यहाँ पर बैठ करके केवल एक को विक्टिम साबित कर देना और खुद को विक्टिम कार्ड बना करके खेलते रहना कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, बशर्ते वो अपना इतिहास नहीं देख रहे हैं, अपना पुराना इतिहास, काला इतिहास नहीं देख रहे हैं। सभी नहीं कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है गौरव जी, ये तो ना आप देख रहे हैं, ये तो आप भी नहीं देख रहे हैं, ना तो जावेद जी देख रहे हैं। दोनों लोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक जैसी स्थिति है, कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है और एक ही लाइन पर खड़े नजर आ रहे हैं। और अगर आपने मौका दिया तो जाहिर तौर पर विपक्ष घेरेगा, और इसकी हम भी निंदा करते हैं। और मेरा तो मानना है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, क्योंकि मैंने ना तो पढ़ा इतिहास में, और क्योंकि नए संसद में जो आपने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों को लेकर के पीएम मोदी लगातार बोलते रहे, उसी के खिलाफ, उसी के एक अलग लिख खींचने का काम किया गया रमेश बुधड़ी की तरफ से। बिल्कुल नाजायज है और इसे स्वीकारा नहीं जाना चाहिए, समाज भी नहीं स्वीकारेगा इसे, मुझे लगता है। आप गौरव जी कितनी भी तारीफ कर लीजिए या आपके नेता कितना भी बचाव में उनके कूद जाएं, लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। बोल सकते हैं, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि ऐसे बयानों की तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है, उनको उकसाया जा रहा था,
लगातार उकसाया जा रहा था। नहीं, वो और टपरी नहीं दानिश है, जी का लोकतंत्र पुराना का इतिहास मंदिर है, वो उठा टपरी कर नहीं थी। देख गौरव जी, फिर आप गलत बोल रहे हैं। वो टपरी, वो चाय की दुकान नहीं थी, कोई ठेला कोमचा नहीं था, लोकतंत्र का मंदिर है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव है गौरव जी, उठा करके देखिए। ठीक है गौरव जी, समय का अभाव है, जावेद जी समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अब रमेश बिधूड़ी के बयान पर घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक दल की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर रमेश बिधूड़ी क्या कुछ अपनी सफाई में भारतीय जनता पार्टी को पेश करते हैं अपना पत्र, और दूसरी तरफ स्पीकर की तरफ से क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी।